हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आचार्य मोहित योगी, योगाचार्य मोहित योगी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको एक आसनों की सीरीज़ बताऊंगा जो कि कमर दर्द में हमें बहुत लाभकारी होती है। सारी कमर दर्द से रिलेटेड जितने भी आसन हैं उन सबको मैं आपको बताऊंगा। कमर दर्द मेन तौर पर हमें कमर दर्द मुख्य तौर पर किस प्रकार से कमर दर्द होता है पहले वो जानना ज़रूरी है। अब कमर दर्द किसी को स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम होती है। स्लिप डिस्क अर्थात जो हमारी मेरुदंड है, स्पाइन कॉर्ड है, उसमें जो स्पाइन कॉर्ड होती है हमारी सैक्रम से लेकर के लंबर, थोरेसिक, सर्वाइकल, ये सारे पार्ट हमारे जो होते हैं उस अलग अलग जॉइंट अलग अलग डिस्क के रूप में जुड़े हुए होते हैं। तो उन डिस्क के बीच में वो जो पैड होते हैं उन पैड के बीच में जो गैप आ जाते हैं या कहीं से हमारी नर्व्स दब जाती हैं तो उसको स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम कहते हैं। तो स्लिप डिस्क होती कैसे है कि स्लिप डिस्क अनेक कारणों से हो जाती है। स्लिप डिस्क के सबसे मुख्य कारण है कि हम कोई भारी वजन उठा देते हैं या फॉरवर्ड बेंडिंग ज़्यादा करते हैं या फिर हम कहीं से फिसल जाते हैं या कहीं पे कोई जंप लगाते हैं। तो इन कारणों से हमारा सबसे ज़्यादा स्लिप डिस्क होने के चांसेस होते हैं। तो स्लिप डिस्क में अधिकांश जो ऑर्थोपेडिक होते हैं, जो हमारे हड्डी रोग विशेषज्ञ होते हैं, वो सीधे सीधे सबसे पहले बेड रेस्ट की सलाह देते हैं। लेकिन मेरा एक मानना है कि योग एक ऐसी चिकित्सा पद्धति है हमारी कि जो स्लिप डिस्क हो या नर्व्स की प्रॉब्लम हो या आपको किसी भी प्रकार से मस्कुलर पेन हो या साइटिका पेन हो, वो सारे ठीक हो सकते हैं। तो जितने भी प्रकार के दर्द होते हैं वो सारे बैक पेन के सारे दर्द आपके इस पैकेज में सारे दर्दों के लिए मैं 4-5 आसनों की कुछ एक ऐसी सीरीज़ तैयार करूंगा कि जिनमें आपको बता दूंगा। और यदि आपको सीवियर पेन है, यदि आपको बहुत ज़्यादा गैप है, आप हिल-डुल भी नहीं सकते, तो फिर पर्सनली हमसे सलाह लेकर के आप कर सकते हैं। तो मैं सबसे पहले बताऊंगा कि जिन लोगों को बैक पेन की प्रॉब्लम होती है वो लोग अधिकतर नीचे ना बैठें, आलती पालती मार के ना बैठें और उन लोगों से आग्रह है कि वो आगे की तरफ कम झुकें और जैसे सीढ़ियाँ कम चढ़ें, सीढ़ियाँ चढ़ते वक्त ध्यान दें, किसी भारी सामान को ना उठाएं और जैसे लेडीज़ें हैं वो हाई हील्स ना पहने। तो इन चीज़ों से हम कमर दर्द में थोड़ा सा आराम पा सकते हैं। तो सबसे गुणकारी जो आसन होता है स्लिप डिस्क में तो वो अर्धभुजंग आसन होता है। और उसके बाद अर्धभुजंग के बाद हम भुजंग भी करेंगे, भुजंग के बाद हम धनुरासन करेंगे। ये 3 आसन तो मुख्य आसन है पेट के बल लेट करके, और एक कंद्रासन और मर्कटासन, 2 आसन ऐसे हैं। इन 5 आसनों को आप रेगुलर करेंगे। और एक लास्ट में एक चीज़ बताऊंगा मैं कि जो थाइज मसल्स है वो हमारी लेग को ऊपर खींच के रखने से हम कमर की मसल्स को अच्छे से ठीक कर सकते हैं। तो कुछ कमर दर्द वाले जिनको हल्का दर्द है, कभी दर्द उठ जाता है, कभी दर्द कम रहता है, तो निरंतर अभ्यास करने से आपकी ये समस्या समूल नष्ट हो सकती है। तो साधकों मैं अभी एक्सरसाइज की आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा। विशेष तौर पर आप ध्यान दें और वीडियो को पूरा देखें, एक एक चीज़ आप मिस ना करें, बीच से स्किप ना करें। जब एक एक चीज़ आप ध्यान से देखेंगे तभी आपके समझ में आएगी कि आपको किस प्रकार से एक एक आसन को किस प्रकार से करना है, कितना करना है और कैसे करना है, कैसे हाथ रखने हैं, क्या हम गलती कर जाते हैं, क्या हमें करना चाहिए, वो सारा आपको मैं स्पष्ट रूप से बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं
जो स्टार्टिंग है उससे करूँगा। सबसे पहले तो जिनको कमर दर्द की प्रॉब्लम होती है उनको आराम से ऐसे करके धीरे से और ज़मीन पे अपने लेट जाना है। यदि ज़मीन पे नहीं लेट पाते हैं तो आपको अपने बेड पे ही लेटना है। हाथ दोनों सीधे रखने हैं और हल्के से इतने से आपने पैर उठाना है, एक एक पैर करके। आपको ये 10 काउंट तक रुकाना है, फिर आप दूसरा उठाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यदि आपको इसमें भी दर्द होता है तो आप दोनों पैर फोल्ड करके ऐसे और इसको आराम से इतना उठा सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 चेंज। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस क्रिया को हम 4 से 5 बार 10-10 के काउंट करेंगे और उसके बाद हम दोनों पैरों को और अंदर लेके आकर के हम अपनी कमर को आराम से उठाएंगे। अपनी कमर को उठाएंगे इस प्रकार से हम कमर को उठाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यह कंद्रासन है। हाँ, इस प्रकार से हम दूसरी बार यदि जिनसे एंकल जॉइंट पे लॉक होता है वो एंकल जॉइंट पे लॉक करके भी कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये क्रिया भी हम 4 से 5 बार अवश्य करें 10-10 के सेट। फिर मरकटासन आता है, या हाथ ऐसे पूरे खोलें या हाथों को आप यहाँ भी रख सकते हैं। दोनों घुटनों को आपको लटकाना है और गर्दन के दूसरी साइड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 चेंज। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये क्रिया भी आप 2-3 बार दोहरा सकते हैं। इसके बाद आपको बाईं ओर करवट बदलते हुए धीरे से पेट के बल लेटना है और बड़ी सावधानी के साथ आपको ज़मीन पर लेटना है। करवट बदलते हुए भी ध्यान देना है। जो आपकी कंधे हैं उन कंधों के ठीक सामने आपको हथेली रखनी है और हथेली रख करके एड़ी पंजे मिले हुए होंगे आपके। हाथ ऐसे फैला के नहीं रखने हैं, आपको हाथ क्लोज रखने हैं और अर्ध भुजंगासन जितना हो सकता है, अगर आपसे इतना होता है तो इतना रुकाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जबरदस्ती मत कीजिए। इस क्रिया को आप 4-5 बार कर सकते हैं। जिनसे थोड़ा और ऊपर उठता है वो थोड़ा और ऊपर उठाएं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जिनसे बहुत अच्छे से हो पाता है, दर्द रहता है लेकिन आपसे अच्छे से हो पाता है, तो आप पूरा इतने खुशी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये क्रिया आपको 2 से 3 बार करें। फिर एक भुजंग भी करें, गर्दन को ट्विस्ट करें, फिर आप दूसरी साइड कर सकते हैं। और इस क्रिया को विशेष रूप से ध्यान दे करके करें क्योंकि यह आपके सीधे मेरुदंड पे टच करते हुए जाती है। आपके पूरे मेरुदंड को सीधे करती है, स्पाइन कॉर्ड को। धनुरासन अगली क्रिया है। धनुरासन आपको धनुरासन में यदि आपसे पकड़ा जाता है तो ऐसे पकड़े, नहीं पकड़ा जाता है तो कोई ज़रूरी नहीं कि आपको वो करना है, अभ्यास के बाद होगा। यदि आपसे इतना पकड़ा जाता है तो इतना करें। यदि आपसे सिर्फ अपर उठता है तो आप अपर उठाएं। आपसे पैर भी उठते हैं तो पैर भी उठाएं। इस क्रिया को भी आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे हाथ रख के ऐसे करके मूवमेंट भी कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बोथ लेग का भी कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये सारी क्रियाएं आप आराम से कर सकते हैं। इसके बाद आपको विशेष ध्यान देना होगा कि जिन लोगों से मार्जारी आसन में उठा जाता है वो मार्जारी में उठें। ये मार्जारी आसन है। अन्यथा आप ऐसे लेटे हुए हैं तो आपको धीरे से करवट लेनी है
और करवट लेते हुए आपको दोनों हाथों की सपोर्ट लेकर के इस प्रकार से कभी भी जब आप अपने बेड से भी उठते हैं, बिस्तर से उठते हैं मॉर्निंग में, तो एकदम से ना उठें। आप ऐसे आलती पालती मार के बैठ सकते हैं तो बैठिए और इसको ट्विस्ट कीजिए, अपनी बैक को थोड़ा सा बैक को ट्विस्ट कीजिए। जितना आप इसको ट्विस्ट करेंगे उतनी स्मूथ होगी। आप लोगों से विशेष आग्रह है कि यदि आपकी बैक में सीवियर पेन है तो आप आसनों को उस टाइम पे स्टार्ट ना करें और धीरे धीरे छोटे छोटे आसनों से अपनी मसल्स को एक बार खोलिए, मसल्स को ओपन कीजिए, जॉइंट्स को मूवमेंट लाइए, आराम लगेगा। और यदि आपके साथ कोई सखा संबंधी ऐसा है कि जो आपकी बैक को हल्की हल्की प्रेस कर सकता है तो ज़रूर प्रेस करवाइए, लेकिन ध्यान रहे कि ऐसे प्रेस ना करवाना कि जो कहीं आपको डिस्क में या नस में हार्म हो जाए, वो आपको विशेष ध्यान रखना होगा। और आपको यदि कोई पर्सनल इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट्स में मेरा आचार्य मोहित योगी इंस्टाग्राम फॉलो कर सकते हैं। इंस्टा पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपके मैसेज का रिप्लाई करूँगा। और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें और यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक करें। तो इस प्रकार से देखो और भी कई बातें होती हैं कि यदि किसी को हार्निया की प्रॉब्लम है तो उन लोगों को भुजंगासन, धनुरासन, इन आसनों का विशेष ध्यान दे करके करना चाहिए। यदि आपको कोई सर्जरी हुई है, पेट में कोई सर्जरी हुई है तो वो भी ध्यान रखना होगा। अनेक सावधानियां होती हैं कि आपको विशेष सावधानियों के साथ योगासन करने चाहिए। आसन कहते हैं कि आसन वैसे तो हमें बहुत लाभ देते हैं आसन प्राणायाम, लेकिन यदि अगर आप आसनों को गलत तरीके से करते हैं तो वो एक स्लो पॉइजन की तरह हमें धीरे धीरे नुकसान पहुंचाते जाते हैं और वो हमें एक समय आने पे पता लगता है। जिस प्रकार से आपको वीडियो में बताया गया है आप उस प्रकार से विशेष ध्यान देंगे। यदि आपको समझ में नहीं आता है आप 4 बार देखें, 5 बार देखें, आपको 4-5 बार देख करके समझ आ जाएगा। आप वीडियो सामने चला करके फिर उसी चीज़ को पॉज कर करके आप उस चीज़ को रिपीट कर करके फिर देखें और फिर फॉलो करें, करते रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।